हेलो एवरीवन, आज है 18 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं देश की दमदार आईटी कंपनियों के बारे में। इसमें तीन कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। विप्रो के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर बात करने जाएंगे इन्फोसिस के बारे में और फिर एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में। देखिए, तीनों ही शेयर्स में अगर देखें तो पिछले एक साल में दमदार रैली है, शानदार रैली है। जब भी लगा कि ये थोड़ा सा थक सकता है, उसने और बड़ी छलांग लगाई। जब भी लगा कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आ सकती है, उसने और ज्यादा बड़ी छलांग लगाई। और वीडियो में हम बात करेंगे उसी के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि मौका बन रहा है कि नहीं खरीदारी का। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम विप्रो के साथ। 665 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 5% का ग्रोथ है। देखिए, 619 रुपए का शेयर था, बड़ी रफ्तार पकड़ी, 685 तक गया, टूट कर डेफिनेटली आया सही, 660 के आसपास आया। लेकिन अगेन विप्रो में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, इन्फोसिस में भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो याद रखिए यहां पर कोई बहुत बड़ी नहीं आने वाली है। अब ये नहीं अज्यूम नहीं कर सकते कि 50-100 रुपए ये शेयर टूट जाएगा। ये टूटेगा भी तो 15-20 रुपए टूटेगा, ये और ज्यादा टूटेगा नहीं। जिस तरीके का बुल रन अभी चल रहा है, अगर बेयर मार्केट आ गया तब शायद आपको 50-100 रुपए की करेक्शन देखने को मिल सकती है। विप्रो में 50, इन्फोसिस में 100, एचसीएल में 75 के आसपास की, और उससे ज्यादा की आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। अगेन यहां पर अगर हम बात करें पिछले एक साल में, तो पिछले एक साल में विप्रो का जो शेयर है उसमें 113% का ग्रोथ है। और देखिए, करेक्शन आई है यहां पर भी। 300 रुपए का शेयर था, ठीक है, एक साल पहले तेजी बनी थी और 375 के करीब पहुंचा, टूट के 340 के करीब आया, ठीक है। उसके बाद तेजी बनी, 460 के करीब पहुंचा और टूट टूट कर भी मुश्किल से 403 रुपए के आसपास आया है ये, वो भी लंबा कंसोलिडेशन जोन इसने बिताया। फिर रफ्तार पकड़ी, 560 के करीब पहुंचा, टूट के ये 524 तक ही गया था, उससे नीचे नहीं गया ये। फिर बड़ी रफ्तार पकड़ी। तो याद रखिए, अगर करेक्शन आता भी है तो कोई बहुत बड़ा करेक्शन आप यहां पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि यहां से ये 100 रुपए तक टूट जाएगा, मैं 500 पे आऊंगा तो खरीदूंगा, जी नहीं। यहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ी सी क्वांटिटी को खरीद सकते हैं और बाकी की क्वांटिटी जब करेक्शन आए तब आप ऐड करके चल सकते हैं। विप्रो में अगर हम देखें, लार्ज, देखो तीनों ही लार्ज कैप शेयर है, ठीक है, तीनों ही लार्ज कैप और बड़े शेयर से, इसमें कोई शक नहीं है। और वॉल्यूम्स भी 54 लाख के अराउंड देखने को मिल रहा है, बड़े वॉल्यूम्स यहां पर ट्रेड हो रहे हैं। 73% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 9.83% की होल्डिंग एफआईज, 1.90% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 3.75% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। अजीज प्रेम जी भैया सबसे बड़े प्रमोटर है, एलआईसी भी बड़ी होल्डिंग ओन करती है। देखिए, विप्रो जाना जाता है अपने बोनस के लिए, स्प्लिट के लिए, ना कि डिविडेंड के लिए। क्योंकि डिविडेंड अगर आप देखोगे तो मुश्किल से आपको 1 रुपए का डिविडेंड ये पे करता है सालाना, ठीक है। डिविडेंड बहुत कम पे करता है ये, लेकिन जो खासियत है, खूबसूरती है इस शेयर की, वो कभी भी यहां पर डिविडेंड में है ही नहीं, वो बोनस में है। 19 में बोनस दिया, 17 में दिया, 10 में दिया, 5 में दिया, 4 में दिया, स्प्लिट भी कई बार हो चुका है ये शेयर। और अगर आप, जो काफी चर्चित एग्जाम्पल है कि अगर विप्रो आज तक ना कभी बोनस देता ना कभी स्प्लिट होता तो उसके एक शेयर की कीमत 16 से 17 लाख रुपए होती। अगर आपने 10,000 रुपए निवेश किए होते आज से 40 साल पहले, तो आज उसकी कीमत 1,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की होती। ये चर्चित एग्जाम्पल्स है और ये खूबसूरती है भैया बोनस की और स्प्लिट की। और लॉन्ग टर्म में जो लोग रहते हैं उनको फायदा होता है यहाँ पर। शॉर्ट टर्म में जो लोग निकल जाते हैं वो शायद मिस कर देते हैं मौका, अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़े हैं, अच्छे रेवेन्यू हैं इनके। और प्रॉफिट्स भैया तीनों कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो 2021 के फाइनेंशियल ईयर में जहां कोरोना क्राइसिस थे, उसके बावजूद इन्होंने अपने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू दर्ज करे हैं। क्योंकि भैया वर्क फ्रॉम होम कल्चर को आईटी कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया है। हालांकि विप्रो की तो ऑफिसेज भी खुल चुकी है, पिछले हफ्ते से ऑफिसेज सारी की सारी खुल चुकी है विप्रो की, लोग काम पे जाने शुरू भी कर चुके हैं और अच्छी होल्डिंग प्रमोटर भी यहाँ पर ओन करते हैं।
और देखो उसके बाद बात करते हैं इन्फोसिस की। 1700 रुपये के आसपास का ये शेयर है, और यहाँ पर भी अगर हम देखें एक महीने में देखें तो 2.5% से 3% की गिरावट है। तो देखो टूटा है शेयर, लेकिन दोबारा बाउंस बैक दिखाता है। टूटा है, बाउंस बैक, टूटा, बाउंस बैक। एक साल में अगर हम देखें तो पता चलेगा कि एक साल में 67% का ग्रोथ है, जो कम नहीं होता है। हम पैनी स्टॉक को ढूंढते हैं कि भैया पैनी स्टॉक खरीद लूंगा, मेरा पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन हम बड़े शेयर्स को भूल जाते हैं जो एक्चुअली पोटेंशियल रखते हैं आपका पैसा लॉन्ग टर्म में डबल करने का। यहां पर अगर देखें 975, और इवन इस बीच में अच्छा खासा डिविडेंड भी ये पे कर चुका है। इन्फोसिस डिविडेंड और बोनस दोनों के लिए जाना जाता है। सेम एचसीएल टेक, दोनों ही अच्छे खासे डिविडेंड भी पे करते हैं, बोनसेस भी पे करते हैं। इसके वॉल्यूम ज्यादा है, 75 लाख के आसपास है। देखिए जो भी कंट्रोवर्सीज चल रही है इन्फोसिस को लेकर, जो पोर्टल जो था भैया हमारा टैक्स वाला वगैरह बन के रेडी नहीं हुआ, सरकार की तरफ से जो भी कुछ हो रहा है, तो बता दें कि इंडिया से उनका मार्केट बहुत ही कम है। इन्फोसिस को इंडिया से बहुत ही कम प्रोजेक्ट मिलते हैं, बहुत ही कम पैसे। इन्फोसिस का रेवेन्यू इंडिया से बहुत कम है, मुश्किल से 2% का रेवेन्यू है उनका, 2-2.5% का। वरना बाकी सारे के सारे जो प्रोजेक्ट है वो इनको इंडिया के बाहर से मिलते हैं। अमेरिका बहुत बड़ा मार्केट है उनके लिए, और वहीं से सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट भी उनको मिलते हैं। तो यहां पर अगर देखें तो अच्छी खासी होल्डिंग्स वगैरह नजर आती है। एफआईएल से लेकर म्यूचुअल फंड हर कोई बड़ी क्वांटिटी में यहां पर इन्वेस्टेड है। इन्फोसिस के बारे में देखें तो ये अच्छा डिविडेंड तो पे करता ही है, और कोई भी बेचने की बात नहीं करेगा इन्फोसिस को कि भैया बेच के निकल जाओ। जी नहीं, बने रहो, क्यों बेचना है इसको। 18 दोबारा बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म 1800 रुपए का टारगेट भी दे रहे हैं यहां पर। और इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो कई बार अच्छा बोनस दिया है। आप देखिए 18, 15, 14, 6, 4, और डिविडेंड बढ़िया है। 15 रुपए का डिविडेंड पे किया है इस साल, ठीक है। और इवन अक्टूबर में दोबारा भी डिविडेंड पे कर सकते हैं। ये साल में 2 बार ये डिविडेंड पे करता है। पिछले साल 12 रुपए और 9.5 रुपए का इन लोगों ने डिविडेंड पे किया था। इस बार मई में किया है, जो हर बार करते, पिछले साल भी किया था। और अक्टूबर में भी शायद आपको डिविडेंड यहां पर मिल सकता है इन्फोसिस का। और बोनस डेफिनेटली इस बार देखना यह है कि विप्रो, इन्फोसिस या एचसीएल, दो तीनों में से कौन पहले बोनस देता है। इन्फोसिस को एक प्रोजेक्ट भी मिला है। आप देखिए इन्फोसिस बैक 5 ईयर डील फ्रॉम टेक्सास बेस्ड फ्रोस्ट बैंक। कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिलते रहते छोटे मोटे। और एचसीएल की मैं बात करूं, बेहतरीन कंपनी है ये भी। एक्चुअली 1000 रुपए के बीच में ये पिछले लंबे समय से फंसा हुआ था, लेकिन उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1265 रुपए तक पहुंच चुका है। इसने एक महीने में सबसे ज्यादा आग उगली है अगर हम विप्रो से कंपेयर करेंगे, इन्फोसिस से कंपेयर करेंगे तो। और ये चढ़ता ही जा रहा है। एक साल में अगर देखें तो एक साल में 56% का ग्रोथ है। लेकिन यहां पर एक आप देखिए, इससे पहले तेजी के बाद गिरावट, तेजी गिरावट, और इस बार बड़ा ब्रेकआउट दिया। अभी गिरावट नहीं आएगी, लेकिन आ सकती है आने वाले दिनों में, ठीक है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना। और ये लार्ज कैप शेयर है, यहां पर एक्चुअली वॉल्यूम ट्रेड 48 लाख के अराउंड है। तो अच्छे वॉल्यूम्स तीनों शेयर्स में है। अगर हम प्राइस को देखें तो अच्छी होल्डिंग, प्रमोटर, एफआईएल्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी हर किसी के पास है। और डिविडेंड ये भी अच्छा पे कर रहा है। उसके बारे में अगर हम बात करें, इन्फोसिस एचसीएल के बारे में अगर हम बात करने जाए तो यहां पर भी 100% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। टारगेट इसके भी 1400 रुपए तक के नजर आए हैं। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ये दिया गया है टारगेट। और इतना ही नहीं, यहां पर अगर हम इनके बोनस की बात करें तो बोनस 19 में पे किया था, 15 में, 6 में पे किया था। हालांकि मुझे लगता है कि एचसीएल बोनस, एचसीएल से पहले विप्रो और इन्फोसिस का शायद बोनस आपको देखने को मिल सकता है। डिविडेंड की बात करें तो ये अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है। देखिए अक्टूबर में दोबारा ये पे करने वाला है। इस साल में इसे 5 बार ये डिविडेंड पे करने वाला है। 4 बार ऑलरेडी पे कर चुका है। 4 रुपए पे किया था जनवरी में इस साल, अप्रैल में 10 रुपए, अप्रैल में फिर दोबारा 6 रुपए का था, जुलाई में 6 रुपए का था। अब अक्टूबर में भी ये डिविडेंड पे करेगा। कितना पे करेगा पता नहीं, लेकिन साथ में 5 बार डिविडेंड पे करता है ये। तो बहुत ही बेहतरीन शेयर है, क्यों ना हो। और देखो मैं हमेशा ये कहूंगा, तीनों शेयर्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, तीनों शेयर में आपकी पोजीशन भी होनी चाहिए। और ये मत सोचो कि यार ये नीचे आएगा तब मैं खरीदूंगा। ठीक है, अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 20 शेयर आप इस प्राइस पे खरीद सकते हो। जब नीचे आए तो धीरे 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 करके आप इसको एवरेज करते रहिए।
ठीक है, और ये पोर्टफोलियो में इसको जगह दीजिए। देखिए आईटी कंपनी डेफिनेटली बढ़िया ग्रोथ रखती है फ्यूचर के लिए, और अच्छी खासी तेजी आपको आईटी कंपनी में फ्यूचर में भी देखने को मिलने वाली है। और अगर बोनस इसके अनाउंसमेंट हो गई तो और बड़ी रफ्तार की आप एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑल टाइम हाइस पर बैठे हुए हैं, तो शायद प्रॉफिट बुकिंग भी किसी भी लेवल पर आ सकती है। तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं, लेकिन ये सोच खरीदिए कि आपको नीचे के लेवल पर थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, खरीदारी करके रखिए। तो अगेन ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म का सोचिए, जब भी टूटे खरीदारी करिए। 5-6 साल का आप टाइम पीरियड लेके भी चलेंगे तो भी कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विप्रो, इन्फोसिस और एचसीएल तीनों में से आपका मनपसंद शेयर कौन सा है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।